हाय वेलकम ऑल ऑफ यू एंड दिस इज रिलेटेड टू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट है ये कुछ साल पहले जब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जॉब्स आया था, आई थिंक 5 years बैक, इलेक्शंस के टाइम पे ही आया था। तब 145 सीट्स थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। इस बार 9 डिपार्टमेंट्स में सीट है 2021 में। अभी जो आपका दिसंबर में इंटरव्यू है वो 9 डिपार्टमेंट्स के लिए है। बायोडाटा शीट दिया था लास्ट टाइम, वो इस बार भी आपको मिलेगा, लेकिन मेरे को लगता है जस्ट बिफोर आपके इंटरव्यू के मिलेगा। लेकिन लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ये बायोडाटा शीट मिला था जिसके 2 पार्ट थे, एक स्टैटिक पार्ट था और एक बेसिकली डायनेमिक पार्ट था। स्टैटिक मीन्स जिसमें ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी है। सब स्टूडेंट्स का मोर और लेस सेम है। जैसे आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका आ जाएगा, एंड पंजाबी आपने पास किया कि नहीं किया है। इसमें 1 2 3 4 ये 4 आपके जो सेक्शंस हैं वो वही हैं जो आपका डाटा एंड इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नई आपको इनोवेटिव चीज़ नहीं लगानी है, कुछ भी नहीं करना उसमें। उसके बाद 5वां जो पॉइंट है दैट इज वर्क एक्सपीरियंस डिटेल। नेम ऑफ द जॉब, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ डेज आपने काम किया है। इसमें उसने वर्क प्रोफाइल आपसे मांगा नहीं है, कई जगह वर्क प्रोफाइल मांगता है लेकिन उसने नहीं मांगा है। इंटरव्यू में आपसे पूछेगा। अब इंटरव्यूअर का लास्ट टाइम भी जब एक्चुअल में इंटरव्यू हुआ था, जो बच्चों ने फीडबैक दिया था, इस पॉइंट पे आके रुकता है, 6 पे आके रुकता है और 7 पे आके रुकता है। तो आपका सारे का सारा जो इंटरव्यू चलेगा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में वो इन 3 पॉइंट्स पे चलेगा। बाकी तो आपकी इन्फॉर्मेशन है। इंट्रोडक्शन, आपने कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, वो एक पार्ट है। और फिर आपका यहाँ पे चलेगा 5 6 7 इन 3 पे चलेगा। अब ये 3 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या है। 5वां जो है वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, नेम ऑफ जॉब, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने क्या जॉब किया, लेट्स से मैं डिज़ाइन इंजीनियर था, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ABC, और आपने 4 months जॉब किया लेट्स से। प्रोफाइल वो नहीं मांग रहा है। प्रोफाइल में अगर आपको एडिशनल शीट लगानी है तो आप बेसिकली आप एडिशनल शीट अटैच कर सकते हैं, कोई ट्रबल नहीं है। वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड जो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि उसको कैसे लिखना है। अब इसमें स्टूडेंट का डाउट ये होता है कि सर मैंने जॉब तो किया लेकिन मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिला। वो सर्टिफिकेट आपसे मांगते भी नहीं है, दे डोंट टेक इट। आप बोल सकते हैं मेरे को सर मैंने बहुत ही कम जॉब किया तो सर्टिफिकेट मेरे को नहीं मिला था। या आप बोलते हैं कि सर मैंने जॉब तो किया लेकिन मेरे को उसका नॉलेज कुछ नहीं है। देखो, अगर आपने जॉब किया है और आप वहां से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल में जॉब किया है तो आपको मेंशन कर देना चाहिए। इंटरव्यू को हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुल कर सकते हैं और हम इंटरव्यू को उस डायरेक्शन में ले जा भी सकते हैं। अगर सपोज आप बोलते हैं कि सर मैंने जॉब किया नहीं है तब भी डाल दूं क्या, तो मेरे को नहीं लगता आपको डालना चाहिए। आपको तभी इसमें मेंशन करना चाहिए अगर आपने जॉब किया है, क्योंकि वहां पे ब्लफ नहीं करना है। हमें इंटरव्यू पे ब्लफ बिल्कुल नहीं करना है, हमें जो एक्चुअल है वही हमें बताना है। सो हमें ब्लफ नहीं करना, लेकिन बाकी सारी चीजें कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे को सर मैं गया तो था, नॉलेज नहीं है, वो हो जाएगा। ऑनेस्टी रखेंगे और जब आप ऑनेस्टली आंसर करेंगे तो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है आपके चेहरे से और वो कॉन्फिडेंस आपको पास करवाता है। लेकिन जब आप झूठ बोलेंगे, आपने किया नहीं है, मैनेज किया है, और उसने टेढ़ा आड़ा टेढ़ा कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपका जो डर है वो आपको वहां रिजेक्ट करवाएगा। सो वी आर वेरी क्लियर, जॉब किया तो लिखना है, नहीं किया तो नहीं लिखना है। बाकी सर जॉब मैंने ऐसे किया, सर्टिफिकेट नहीं मिला, ये वो सारा हो जाएगा, दैट विल प्रिपेयर थॉरली। ऑनेस्टली बता देंगे सर सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास और मेरे को उन्होंने दिया नहीं था क्योंकि मैंने कम टाइम जॉब किया था, और सर मैंने ये जॉब किया था लेकिन इसका मेरे को नॉलेज नहीं है, कोई ट्रबल नहीं है। इंटरव्यू में अगर कोई चीज आपको नहीं आती है, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो वो कोई डरने वाली बात नहीं है। वो आपका कॉन्फिडेंस देखेगा, कामनेस देखेगा, ऑनेस्टी देखेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप ब्लफ मारोगे, झूठ बोलोगे, कॉन्फिडेंस आप डिस्प्ले नहीं करोगे, तब आप पकड़े जाओगे। दैट इज अ मेन ट्रबल। उसके बाद आता है हॉबीज एंड इंटरेस्ट। आपसे 2 पूछी उन्होंने, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। कई बार आप एक हॉबी डाल सकते हैं, एक इंटरेस्ट डाल सकते हैं। क्या दोनों में डिफरेंस होता है? बिल्कुल होता है। हॉबी वो चीज है जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो। जैसे सपोज आप कोई टीवी वेब सीरीज देख रहे हैं, वो हॉबी है, आपको दिल करता है उसको, आप उसको देखते हो, मे बी यू गेट रिफ्रेश और समथिंग। आप योगा करते हो, मॉर्निंग वॉक करते हो, जिम जाते हो, वो जिम वगैरह जाना जो है वो आपकी हॉबी है। इंटरेस्ट होता है जो अभी तो नहीं कर रहे हो लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इंटरेस्ट है। जैसे मैं एनवायरनमेंट के लिए कुछ करूंगा, मैं जैसे पुअर चिल्ड्रन होते हैं उनके एजुकेशन के लिए कुछ करूंगा। तो किसी पर्टिकुलर चीज में जो आपको इंटरेस्ट है वो आप करना चाहते हैं। जैसे फ्यूचर में पॉलिटिक्स, दो आप ये मत लिखना क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए वो ठीक नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में जाना है, ज्वाइन पॉलिटिक्स, वो मेरा इंटरेस्ट है। तो अभी करते नहीं हो तुम लेकिन आपको इंटरेस्ट है उसमें, कभी आप परस्यू करेंगे।
हॉबीज एंड इंटरेस्ट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है जो मैं चाहूंगा आप देखें, उसमें मैंने बहुत सी हॉबीज एंड इंटरेस्ट का मेंशन किया है। वो वीडियो एक बार थॉरली आप देख लें, जो इस वीडियो के साथ हम अटैच कर रहे हैं उसको देख लेना। दैट इज रियली गुड वीडियो ऑन हॉबीज एंड इंटरेस्ट। तो एक हॉबी भरें, एक इंटरेस्ट भरें और मेरे साथ डिस्कस कर लें कि क्या आपने ठीक भरी है कि नहीं। जितनी आप उसको इनोवेटिव इंटरेस्टिंग बना के लिखोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं क्रिएट करो, अगेन क्रिएट नहीं करनी, जो नहीं कर रहे हो लिखो मत। जिम करते नहीं हो लेकिन जिम लिख दिया, आपने फ्री स्टाइल डांसिंग लिख दिया हॉबी, लेकिन करते नहीं हो तो नहीं लिखो, तो पकड़े जाओगे वहां पे। सो लिखना वही है जो करते हो, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में आता नहीं है कि सर ये क्या हॉबी है मेरे को पता ही नहीं है। होती है लेकिन पता नहीं होता तुम्हें कि ये तुम्हारी हॉबी है। हर ह्यूमन बीइंग का हॉबी एंड इंटरेस्ट होता है। रेयरली कोई होगा जिसको बोलेगा मेरा ना तो हॉबी है ना इंटरेस्ट है। सो हॉबी एंड इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसको तुमने आइडेंटिफाई कभी नहीं किया। वीडियो देख लो, शायद तुम्हें पता लग जाए, या मेरे साथ बाद में डिस्कस कर लेना। एक बार आपने हॉबीज एंड इंटरेस्ट अपना आइडेंटिफाई कर लिए, फिर उसको बहुत अच्छा नाम देना बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे आपने बोला डांसिंग इज माय हॉबी, डांसिंग इज वेरी नॉर्मल नेम ना, कॉमन सा नाम है। लेकिन अगर तुम लिख देते हो फ्री स्टाइल डांसिंग, फ्री स्टाइल डांसिंग, तो उसको जरूर क्वेश्चन पूछेगा ये क्या चीज है भाई। बोला सर जैसे धर्मेंद्र डांस करता है, वो जैसे सन्नी देओल डांस करता है वो फ्री स्टाइल डांसिंग है, जैसे ऋतिक रोशन करता है वो फ्री स्टाइल डांसिंग नहीं है। या आप लिख दो कि रिवेंज ट्रैवलिंग, मेरा अब हॉबी डेवलप हुआ सर रिवेंज ट्रैवलिंग। वो क्या होता है सर? रिवेंज ट्रैवलिंग होता है कि जब आप बहुत टाइम से ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो और गुस्सा आ रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं इतने साल से ट्रैवल, फिर जैसे मौका मिलता है तो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा कोई नाम अगर आप लिखोगे ना तो वो वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा वो एक्टिविटी है कि इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए सो दैट अगला क्वेश्चन वहां से पूछा जाए। उसके बाद आ गया अदर डोमेन ऑफ इंटरेस्ट। उसने 8 यहां पॉइंट्स दे रखे हैं। आपको पॉलिटिकल नेशनल इंटरनेशनल में इंटरेस्ट है, इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, आर्ट लिटरेचर कल्चर में इंटरेस्ट है, सोशल इश्यूज में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफिकल में है, किस में इंटरेस्ट है आपका। ये सेक्शन इसलिए बनाया गया है कि आप अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सके। लास्ट ईयर बहुत से बच्चों की जो क्वेरीज थी वो क्या थी कि सर अगर मेरा इंटरेस्ट ही किसी में नहीं है तो मैं क्या करूं। अगेन ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है कि मेरा ना तो हॉबी है ना इंटरेस्ट है, तो इतने डिसइंटरेस्टेड थोड़ी हो तुम। आई मीन इट कैन नॉट बी लाइक दैट। तो भरना तो भाई है, इन 7 में से नहीं भरना है तो यहां और कोई लिख दो, लेकिन भरना तो है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे सर भरना है कि खाली छोड़ना है, भरना है बिल्कुल सर, लेकिन मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है किसी में, मेरे को तो कोई इस डोमेन में नहीं है, ऐसा होता नहीं है। इंटरेस्ट होता है आपको वो बस आइडेंटिफाई करना है कि ये है और उसको हम भरें। फिर जब आपने इसमें लिख दिया तो क्वेश्चन अकॉर्डिंगली आएंगे। बच्चों को एक और क्वेश्चन की सर अगर मेरा 1 से ज्यादा में इंटरेस्ट है तो देखो जहां पे भी आप इंटरेस्ट टिक करोगे वहां से क्वेश्चन आएगा और आपको तैयार भी करना पड़ेगा। जैसे आपने लिख दिया कि मेरे को सर ज्योग्राफिकल नेशनल इंटरनेशनल में इंटरेस्ट है, तो आपसे ज्योग्राफिकल नेशनल इंटरनेशनल का कुछ क्वेश्चन पूछेगा और वो आपको फिर तैयार करना है। वैसे अगर पॉलिटिकल पूछ लिया तो पूछेगा भाई कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आपके पंजाब में, राज्यसभा सीट्स कितनी हैं पंजाब की, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, तो वो आपसे पूछेगा क्वेश्चंस। जैसे पिछली बार भी इलेक्शन के टाइम पे ये हुआ था तो बहुत से क्वेश्चंस इलेक्शन से रिलेटेड पूछे गए थे और इस बार भी वो पूछे जा सकते हैं। तो ये सेक्शन भी बड़े मेटिकुलसली आपने भरना है। एक बार अगेन भरने के बाद मेरे साथ डिस्कस करो एंड देन विल प्रोसीड फॉरवर्ड। सो अगेन लेट मी समराइज नाउ कि ये जो आपका है 5वां नंबर वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, हॉबीज एंड इंटरेस्ट एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं तीनों। यहां से आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। कुछ और वीडियो शेयर कर रहे हैं हम लोग जिसमें हाउ टू इंट्रोड्यूस, हाउ टू सीट, हाउ टू टॉक, वो सारे का सारा है। बाकी जितना आप एचआर लगाएंगे, आप ऑनलाइन लाइव एचआर मॉक इंटरव्यूज लगाएं, एचआर लगाएं और टेक्निकल क्वेश्चंस भी आप प्रिपरेशन करें साथ साथ,
और जितने आप ये मॉक इंटरव्यूज लगाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा फॉर दिस पर्टिकुलर योर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन. ऑल द वेरी बेस्ट. सी यू टुमारो एंड वी प्रिपेयर इट वेल. थैंक यू.